हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू ऑल माय पीपल। आज के इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाली हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मेरे पास पिछले दिनों में आए हैं। जैसे कि सोनिया, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। कैसे करूँ मैं मैनिफेस्टेशन? कैसे माफ़ कर दूँ मैं उसको? इस जन्म में तो क्या, मैं अगले 7 जन्म में उसको माफ़ नहीं कर सकता हूँ, है ना? इतना इजली हो सकता है क्या सोनिया? इज इट सो पॉसिबल? क्या मैनिफेस्टेशंस इतनी इजली हो जाती हैं? यार मैं कर तो कब से रही हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में ज़रूर आए होंगे इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, और आज इस वीडियो में मैं यही कवर अप करने वाली हूँ। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, नमस्ते, मेरा नाम है सोनिया सिंह थदानी। मैं लाइफ और माइंडसेट कोच हूँ। मैं आप लोगों की लाइफ बदलती हूँ, लोगों की लाइफ के चैलेंजेस सॉल्व करती हूँ थ्रू साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्नोलॉजी एंड डेफिनेटली पॉजिटिव साइकोलॉजी। अब आगे जाने से पहले थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, एंड आई एम सो सॉरी कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। मेरे ऑफिस के कुछ कमिटमेंट्स आ गए थे एंड मैं उसमें मुझे कुछ अवार्ड फंक्शंस में रिलीज़ करवाना था, बहुत कुछ था, ऑफिस बैंक में काम ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया और आपके क्वेश्चंस भी बहुत मिस किए। सो कमिंग बैक, हमारी मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू करते हुए ही रिसेंटली मेरे से किसी ने पूछा था कि यार मैं कर तो इतना सब कुछ रही हूँ सोनिया, मेरी बहुत मतलब क्लोज फ्रेंड आती हैं, वो बोलती मैं होपोनोपोनो कब से कर रही हूँ, लेकिन जब भी मैं होपोनोपोनो करने बैठती हूँ मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आता है और सबसे बड़ा डाउट आता है कि क्या ये पॉसिबल है। ऐसे ही सवाल मेरे पास कमेंट्स में भी आए हैं कि हम लोग मैनिफेस्टेशंस कर तो रहे हैं, कई कई बार हम पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर हम लो हो जाते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमें डाउट होने लगता है ना? एंड आई एम श्योर ये सब आपको भी हुआ होगा, मुझे भी हुआ था। ये सारे के सारे डाउट्स बहुत कॉमन है यार ना। प्रॉब्लम कहाँ है पता है? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमारा माइंडसेट, हमारे दिमाग में वायरिंग ऐसा किया हुआ है कि अगर कुछ अच्छा होना है तो वो डिफ़िकल्ट तरीके से ही होगा। ये हमारे माइंड में ना माइंडसेट है, हमारी कंडीशनिंग है कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अरे इतनी इजीली थोड़ी सब कुछ हो जाता है। अरे उसने तो दिन रात मेहनत की थी तब जाके ये हुआ था। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो तो लकी है, उनके लिए इजी होगा, उनके पास 10 रिसोर्सेज हैं ये चीज़ें सक्सेसफुल होने के लिए, या जो भी कुछ वो ड्रीम मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं। अरे उनका तो काम ही है ये करना, उसके अलावा वो लोग तो कुछ काम ही नहीं करते हैं, राइट? ये सब का सब आप लोगों ने सुना होगा। बट लेट मी टेल यू, ये सारे के सारे जो शब्द हैं आपको सोसाइटी ने दिए हैं, ये आपकी कंडीशनिंग नहीं है, ये आपको दे दी गई है। किसी और की वायरिंग थी जो आपने अपने दिमाग में फिट की हुई है और आज अपनी ज़िंदगी आप उस वायरिंग से कर रहे हैं। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आप किसी को भी देखिएगा, हम लोग को डाउट आता है, हमें डाउट आता है कि क्या इतना ईजिली पॉसिबल है? क्योंकि हमें सिखाया ये गया है कि मुश्किल है तो ही मुमकिन है। बहुत कॉमनली हमारे दिमाग की वायरिंग ये है कि अगर मुश्किल है तो ही वो मुमकिन है, नहीं तो हम वो नहीं कर पाते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, यूनिवर्स ने आपको बनाया है, यूनिवर्स ने प्रकृति बहुत सिंपल बनाई है। यूनिवर्स में कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये हमारा दिमाग है, हमारी कंडीशनिंग है, हमारी सोसाइटी है, हमारा पास्ट डेटा है, जिसने सोच सोच के हमारे दिमाग में ये सब भर दिया है। और इसकी रूट कॉज कहाँ आती है? इसकी रूट कॉज आती है आपकी अपब्रिंगिंग में, आपकी मतलब मेरी अपब्रिंगिंग में, हम सबकी अपब्रिंगिंग में आती है। बहुत कॉमनली आपने सुना होगा, हम बहुत कॉमनली अपने बच्चों को बोल देते हैं, मेरे घर वालों ने भी बोला है मुझे, और नाउ आई एम कॉन्शियस, बहुत कॉमनली बोलते हैं अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम तो ध्यान ही नहीं रख सकते हो, तुम तो कितनी भी कर लो तुम्हें सफलता कभी मिलनी ही नहीं है, राइट? ये सब बहुत, अरे पैसे कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चाहे तो आपने अपने पेरेंट्स से सुना है या तो फिर आपके टीचर्स ने, होता बहुत कॉमनली होता है, पता है टीचर्स हमें क्लास के बाहर निकाल देते थे, अरे जाओ निकलो यार तुमसे कुछ नहीं होना है। बहुत कॉमन होता है पेरेंट की तरह, हम लोग अपने बच्चों को कुछ सिखा रहे होते हैं 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, फिर गुस्से में आके हम लोग क्या बोलते हैं, छोड़ो यार तुमसे नहीं होना, तुमसे तो कुछ हो नहीं पाएगा, तुम तो ऐसे ही हो। ये मैं बहुत मैं बहुत रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज बोल रही हूँ, बट आई एम श्योर आपके पेरेंट्स ने, आपके इर्द गिर्द ने, आपके फ्रेंड्स ने, आपके कलीग्स ने, आपके बॉसेस ने इससे भी हार्श लैंग्वेज आपके साथ यूज़ की होगी। ये सारी की सारी कंडीशनिंग जो है आप अपने दिमाग में लेकर बैठे हुए हो, और अब जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में तो आपको लगता है क्या इतना ईजिली हो पाएगा, क्या इतना ईजिली हमारे दिमाग की वायरिंग हो करके हम सब कुछ पा सकते हैं?
है ना। अब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। अगर आज एक मिडिल क्लास फैमिली में, जिससे मैं बिलोंग करती हूँ, जब मैंने अपने पापा को बोला कि मैं पीएचडी करके ये साइंटिस्ट की जॉब मतलब कर रही हूँ अभी, बट इन द फ्यूचर मेरा लॉन्ग टर्म है कि मैं अपना एक बिजनेस शुरू करूँ, लॉन्ग टर्म है कि मैं लोगों को इंस्पायर करूँ, लॉन्ग टर्म है कि मैं सोसाइटी के हित में कुछ करूँ, उनको ऐसा सिखाऊँ। उनका फर्स्ट क्वेश्चन था, सबसे पहला ही क्वेश्चन उनका जो जवाब था, अरे तुम पागल हो गए हो, क्यों छोड़ रही हो ये। नाउ वर्सेस अगर आप धीरू भाई अंबानी की फैमिली देख लीजिए या किसी भी बिजनेसमैन की फैमिली देख लीजिए, जब उनके बच्चे ये बोलते हैं कि हमें जॉब करनी है, तो उनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अरे पागल हो गए हो क्या, है ना। तो जो जिस जहाँ पे पला बड़ा है उसके लिए वो नॉर्मल हो जाता है। तो आपका उसमें कि हमारी कंडीशनिंग की जो हो रहा है, तो हमारी पेरेंटिंग से आ रहा होता है, हमारी सराउंडिंग से आ रहा होता है। जिस तरीके से हमारे लिए एक बिज़नेस करना मुश्किल है, उसी तरीके से एक बिज़नेस क्लास वाले के लिए जॉब मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है, हम सभी एक नाव में हैं, हम सभी एक नाव में। अगर आज हमारे लिए जो मुश्किल है वो किसी के लिए आसान है, और किसी के लिए जो आसान है वो हमारे लिए मुश्किल है। तो ये सारा का सारा कहाँ चल रहा है, ये सारा का सारा गेम चल रहा है हमारे दिमाग में, ये सारा का सारा गेम चल रहा है हमारे कंडीशनिंग में, वायरिंग में। आपके लिए 40 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन किसी ऐसे पर्सन के पास जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, उसको कभी 40 रुपये देख के देखना, उसको वो 40 रुपये 40 करोड़ लगेंगे। ठीक, आपको जैसे कि आपको 40 करोड़ लगेंगे, और वही 40 करोड़ किसी बिजनेसमैन के बेटे के लिए 40 रुपये हैं। सोच के देखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सोच और नज़रिए का फ़र्क है। तो जितनी आसानी से आप 40 रुपये कमा सकते हैं, उतनी ही आसानी से आप 40 करोड़ भी कमा सकते हैं। आपको सिर्फ अपना लेवल बढ़ाना है, अपने दिमाग की वायरिंग चेंज करनी है, ये अपने दिमाग को आसान बताना है, अपने दिमाग को आसान तरीके से बताना है कि जितनी आसानी से मैंने 40 रुपये कमाए हैं, उतनी ही आसानी से मैं 40 करोड़ भी कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ। आपके दिमाग को आप बोलेंगे 40 रुपये कमाने, वो बिल्कुल नहीं सोचेगा, अरे हाँ ये तो चुटकियों की बात है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को इतना एम्पावर किया है, आपने अपने आप को इतना स्किल्स किया है, अपने आपके पास कुछ क्वालिफिकेशंस, आपके पास कुछ तो है जिसकी वजह से आप आसानी से 40 रुपये कमा सकते हो। तो एम्पावर योर सेल्फ, अपने आप को वापस से आगे बढ़ाओ, अपने दिमाग की वायरिंग चेंज करो, ऐसी स्किल्स सीखो, ऐसी ऐसी चीज़ें सीखो जिससे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए वो 40 रुपये से 40 करोड़ का फासला, जो 40 एक दिन आएगा जहाँ पे आपको 40 करोड़ भी बहुत छोटी रकम लगेगी, है ना। तो बस ये हमारे दिमाग का एक खेल है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, जहाँ पे हम लोग ऐसा बोल रहे हैं क्या इतना आसान है, तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि नेचर ने कुछ डिफ़िकल्ट बनाया ही नहीं है, उसने बहुत ही ईजिली सब कुछ चीज़ें बनाई हैं। डिफ़िकल्ट बनाया है हमने हमारे दिमाग में, हमने हमारी सोच में, हमने हमारे खुद के थॉट प्रोसेसेस में, जो मिला है हम लोगों को अपने इर्द गिर्द से, अपने पेरेंटिंग से, अपने सिबलिंग से, अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, जिससे भी मिला है। और यही आप अपनी स्टोरी अपने आप को बताते हो, ओल्ड स्टोरी। आज की एक्सरसाइज है ओल्ड स्टोरी वर्सेस न्यू स्टोरी। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, वो किसी स्टोरी के साथ पैदा नहीं होता है। वो बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल बनेगा, वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशनिंग कैसी हुई है, उसके दिमाग में क्या डाला गया है। आप उस बच्चे के दिमाग में अच्छा डालेंगे, अच्छा एम्पावर डालेंगे, एक सक्सेसफुल माइंडसेट डालेंगे, वो बच्चा ज़रूर सक्सेसफुल होगा, है ना। और अगर आप उस बच्चे के दिमाग में डाउट डालेंगे, आप ये डालोगे कि तुमसे कुछ नहीं कर सकता है, तुम तो डिसिप्लिन नहीं हो, तुम तो कमिटेड नहीं हो, दूसरे के बच्चे सक्सेसफुल होंगे, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं होगे, ये सब इतनी आसानी से नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप बच्चे के दिमाग में ये सब डाल रहे हो तो यकीन मानो वो बच्चा कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल करेगा। तो अगर आप आज लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपकी कंडीशनिंग नहीं है, वो कब किसने कहाँ से आपको बोला और आपके दिमाग में वो इमोशंस आके स्टोर हो गए हैं एंड यू आर लिविंग विद दैट, है ना। सो आज की एक्सरसाइज में लिखिएगा ओल्ड स्टोरी वर्सेस न्यू स्टोरी। ओल्ड स्टोरी आपकी ये हो सकती है, बहुत कॉमनली हम लोग बोलते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ। बहुत कॉमनली आपने सुना होगा लोगों को बोलते हैं कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ। यकीन मानिए मैं तो ऐसा ही हूँ आपको कहीं नहीं लेके जाने वाला है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। और अगर आप परिवर्तित नहीं होंगे, आप अपना माइंडसेट, ग्रोथ सेट माइंडसेट नहीं लेकर आएंगे, तो जीवन में आप उस क्रिप, ट्राई, कंप्लेन, विक्टिम माइंडसेट के साथ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो जब प्रकृति बदल रही है तो अपने कंडीशनिंग भी बदलिए, है ना। तो ओल्ड स्टोरी लिखिए। ओल्ड स्टोरी में कैसी हो सकती है कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। आप लिख सकते हो आई एम नॉट कमिटेड, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट ब्यूटिफुल, आई एम नॉट थिन। ये सारी ओल्ड स्टोरी आप अपनी ओल्ड स्टोरी आप कैसे पता लगाएंगे? अगर आप अपने बारे में
दूसरों को क्या बोलते हैं, है ना। आप वो जो बोल रहे हैं वो आपकी स्टोरी है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुपर बिजी हूँ यार, मेरे पास टाइम नहीं, बहुत कॉमनली आता है। सोनिया, मेरे फ्रेंड्स जो मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरे इर्द गिर्द हैं, जो मेरी जर्नी के साथ मुझे देख रहे हैं, मुझे बदलते हुए देख रहे हैं, वो बहुत पूछते हैं अरे तुम कैसे कर लेती हो, हमारे पास तो टाइम नहीं है। अच्छा तुम्हारे पास तो एक्स्ट्रा कुछ होगा, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, ठीक आप ही की तरह। और नरेंद्र मोदी जी बोल लीजिए या कोई भी अपने लाइफ का आप बिग पॉलिटिशियन, वर्ल्ड के जितने भी वर्ल्ड पॉलिटिशियंस हैं जो वर्ल्ड चलाते हैं, उनके पास भी 24 घंटे ही हैं। किसी के पास भी 24 + 1 मिनट किसी के पास नहीं होता है। इट इज़ ऑल अबाउट आप अपने दिमाग में क्या स्टोरी चलाते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट आप अपने गोल्स के प्रति कितने कमिटेड रहते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन, इट इज़ ऑल अबाउट फोकस। अगर आप अपने दिमाग में ये चला रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, तो आप क्या स्टोरी अपने दिमाग को बोल रहे हैं। आप यही बोल रहे हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलेगा हाँ ठीक है, लो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, वो आप कुछ ना कुछ लाता ही रहेगा। अगर आप ये बोल रहे हैं आई एम नॉट गुड इनफ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलेगा, ऐसे इंसिडेंसेस प्रूफ कर देगा आपको कि आप यू आर नॉट गुड इनफ। तो कहने का मतलब ये है अपने दिमाग की स्टोरी चेंज कीजिए। और ये सारी स्टोरीज आपको यूनिवर्स ने नहीं दी है, ये सारी की सारी स्टोरीज आपको आपकी कंडीशनिंग ने दी है, आपके माइंडसेट ने दी है, जिसको आपको बदलना है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आज आप एक पावरफुल स्टोरी लिखिए अपनी, आज आपके पास फुल छूट है। दिस इज कॉल्ड एज पिवटिंग ऑल्सो, जिसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर माइंड स्टोरी। दिस इज पिवटिंग विद रिस्पेक्ट टू आपकी माइंड स्टोरी। कौन सी स्टोरी आप अपने बता रहे हो, अरे मैं तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना है। बहुत कॉमनली है कि मेरी लाइफ में तो स्ट्रगल ही लिखा हुआ है। ये स्टोरी मैं भी अपने आप को सुनाती थी कि मेरी लाइफ में तो स्ट्रगल ही लिखा हुआ है। और जब मैं ये बोलती थी मेरी लाइफ में स्ट्रगल ही लिखा, मैं रियली स्ट्रगल ही कर रही होती थी। मुझे बहुत देर लगी अपनी लाइफ को ये एक एम्पावरिंग स्टोरी बताने में कि आई एम द क्रिएटर ऑफ लाइफ, माई लाइफ। अब मैं अपने दिमाग को जो स्टोरी बताती हूँ, मैं ये बताती हूँ सोनिया यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, आप अपनी लाइफ की खुद क्रिएटर हो। और जब मैं ही अपने माइंड को ये स्टोरी बताती हूँ आई एम द क्रिएटर ऑफ लाइफ, अगर पूरी पावर मेरे पास में है, मेरे हाथ में है, तो मैं क्यों ना एक एम्पावरिंग स्टोरी लिखूँ। इसीलिए मैं अपना दिन, अपना वीक, अपना मंथ स्केड्यूल कर रही होती हूँ कि मुझे आज क्या करना है, मैं ऐसा आज क्या करूँ कि मुझे पावरफुल फील हो। जहाँ पे मेरे को जब भी मेरे दिमाग में ये ख्याल आए कि सोनिया यू आर स्ट्रगलिंग वर्सेस तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, उस टाइम पे मैं ऐसे वीडियोस बना रही होती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रही होती हूँ, मैं कहीं ना कहीं ब्लॉग लिख रही होती हूँ, मैं अपने ऑफिस में कुछ ना कुछ एक चैलेंज एंड टास्क उठा लेती हूँ कि नहीं ये प्रेजेंटेशन मैं करूँगी। अभी रिसेंटली जो मैंने फंक्शन पूरा होस्ट किया था ऑफिस में, वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा था। अभी मेरे को हेल्थ वाइज इशू चल रहे थे, कुछ ना कुछ चल रहा था, बट स्टिल मैंने वो किया क्योंकि वो मैंने चैलेंज ले लिया था अपने ऊपर। मुझे लगा था कि नहीं, मैं विक्टिम माइंडसेट में नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आई एम श्योर जो लोग सक्सेसफुल हैं वो अपने इमोशंस को एक जगह रख के अपने प्रोफेशनलिज्म में नहीं आने देते हैं, अपनी ग्रोथ में नहीं आने देते हैं, अपने कहीं और मतलब अपनी लाइफ में उन्होंने अपने माइंडसेट इतना स्ट्रांग बना के रखा है कि इमोशंस को फील करते हैं, उसको लेट गो करते हैं, फील करके हील करते हैं और अपने लाइफ में वापस आगे बढ़ जाते हैं। तो सक्सेसफुल लोग सिर्फ यही कर रहे होते हैं, वो क्रिप नहीं कर रहे होते हैं। तो अपनी ओल्ड स्टोरी वर्सेस न्यू स्टोरी लिखिएगा। ओल्ड स्टोरी साइड कॉलम लिखिएगा, न्यू स्टोरी में आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दिमाग में ये है कि आई कैन नॉट कंसनट्रेट, मैं कंसनट्रेट नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आपकी न्यू स्टोरी क्या होगी, आई हैव अ लेजर फोकस्ड, है ना। तो ये लिखिएगा आई हैव अ लेजर फोकस कंसंट्रेशन। अगर आपके पास स्टोरी ये है कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो आप ये लिखिएगा वर्सेस और न्यू स्टोरी में आप लिखिएगा आई कैन फिगर आउट एवरीथिंग, आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने आप का बेटर और बेटर वर्जन बन रहा हूँ। तो इन शॉर्ट अपने दिमाग को एक पावरफुल स्टोरी लिखिएगा। आज ये बैठ के लिखिएगा कि आप अगर आपके पास पावर है तो कौन सी न्यू स्टोरी आप अपने दिमाग को बोलेंगे, और वो न्यू स्टोरी अपने दिमाग को रोज सुनाइएगा, है ना, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। यकीन मानिए, अपना थॉट प्रोसेसेस चेंज कर लिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी। और ये सिर्फ मैं ही नहीं बोलती हूँ, ये सारे के सारे कोच बोलते हैं जो माइंडसेट की जर्नी में है।
राइट। कमिंग बैक टू द सेकेंड पॉइंट, रिलेशनशिप्स के लिए बहुत हम लोगों को लगता है यार हम क्यों माफ़ कर पाएँ, हमें नहीं माफ़ करना है, ये उसने तो मेरे साथ इतना बुरा किया है, ये किया है, वो किया है। मैं वापस से दोहराना चाहूँगी, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ी की ज़रूरत आपको है, आपकी सोल को है, क्योंकि आप एक जर्नी में हैं, आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, आपको अपने गोल्स को पाना है, आपको अपनी ग्रोथ को पाना है, अपने ड्रीम्स को पाना है। उन जगहों पे ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है। माफ़ कर दीजिए। अपोलॉजीज एक्सेप्टेड, ट्रस्ट डिनाइड। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कमाना पड़ेगा। माफ़ी दे दीजिए, माफ़ी दे देना बहुत ईजी होता है। माफ़ी दे दीजिए उन लोगों को, ट्रस्ट उन लोगों को कमाना पड़ेगा, राइट। तो माफ़ कर दीजिए। क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं माफ़ करेंगे तो आप दिन भर उन लोगों की स्टोरी अपने दिमाग में चलाते रहेंगे। उसने तो ये बोल दिया, उसने तो ये कर दिया, मैं उसको अभी बताता हूँ, उसने तो मेरे साथ इतना बुरा, मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ, उसको ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत थी, अब की बार आने दो, अब की बार मैं उसको बताता हूँ। ये सारी की सारी स्टोरीज अगर आप अपने दिमाग में दिन भर चला रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या करोगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको यही बोलेगा कि तुम जो सोचते हो, तुम जो फील करते हो, तुम जो बोलते हो, वो ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो सारा का सारा टाइम, सारा का सारा माइंडसेट, सारी की सारी एनर्जी खा आप रहे हो, आपका दिमाग है, कंजम्पशन आप कर रहे हो, अपनी सारी अच्छी एनर्जीज आप कहाँ डाल रहे हो? एक ऐसे पर्सन के उसमें डाल रहे हो, एक पर्सन के सोच में डाल रहे हो जो आपको आगे ग्रोथ में हेल्प नहीं करने वाला है। तो इसीलिए माफ़ कर दीजिए। तो यू हैव टू फॉरगिव द रिलेशनशिप्स। आपको रिलेशनशिप्स फॉरगिव करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप्स हम लोगों के बेस होते हैं, हमारे स्ट्रांग होते हैं। यकीन मानिए, अगर आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग है ना आपकी लाइफ में, तो आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है, आपको सक्सेस ईजिली से और ईजी मिल जाती है, क्योंकि 90% ऑफ योर टाइम, आप जो 90% आपका जो टाइम होगा ना, वो आप अपनी ग्रोथ में डाल रहे होगे, और जहाँ पे आप अपना फोकस डालते हो वो चीज़ ग्रो करती है। अगर आप अपना फोकस डाल रहे हो कि मैं इसको सुधार दूँ या उसको सुधार दूँ, इसने ये कर दिया, इससे बदला ले लूँ, इसको माफ़ नहीं करूँ, दूर रहूँ, ये सारी नेगेटिव वाइब्स हैं, ये सारी लो वाइब्स हैं। जेलसी, कंपैरिजन, रिसेंटमेंट, एंगर, जजमेंट, कंप्लेन। अगर आप बैठ के गप्पे मार रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो? आप किसी को जज कर रहे हो, और जज करते समय आप यूनिवर्स को क्या बोल रहे हो? मेरा काम क्या है? जज करना। और यूनिवर्स आपको कैसी कंडीशन देगा? और जजिंग वाली कंडीशन देगा। फिर आपको लगेगा यार मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी लाइफ तो ऐसी ही है। बट शुरुआत किसने की थी? तो इसीलिए stay away from all the gossip, stay away from all the negativity, stay away from all the resentment, stay away from all the judgments, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं लेके जाने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द टूडेज एक्सरसाइज। आज अपने 4 लोगों के, 4 नहीं तो 5 लोग लिख लीजिए, अपनी लाइफ के 5 रिश्ते लिखिएगा, 5 रिश्तों के नाम लिख लीजिएगा, आपके इर्द गिर्द जो भी हैं, जिनको आप चाहते हो आपकी लाइफ में रहें, या तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, है ना। और उन 5 लोगों के बारे में कम से कम 5 अच्छी क्वालिटीज़ लिखिएगा। मैं बिल्कुल वरीड नहीं हूँ इस चीज़ को लेके कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप क्या है। मैं वरीड हूँ कि अगर आपने उस रिलेशनशिप को हील नहीं किया, अगर आपने उस चीज़ को लेके आगे नहीं बढ़े, तो इन द फ्यूचर आप ऐसे ही रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करते रहोगे, आप इन द फ्यूचर आप ऐसे ही पैटर्न्स मैनिफेस्ट करते रहोगे, इन द फ्यूचर आप ऐसी ही सिचुएशंस मैनिफेस्ट करते रहोगे, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी आगे नहीं जाएगी। तो इसीलिए यू बिल्ड दैट रिलेशनशिप माइंडसेट इन योर माइंड। अपने रिलेशनशिप माइंडसेट में वो माइंडसेट क्रिएट कीजिए। हमेशा याद रखिए, इंसान कभी बुरा नहीं होता है, उसकी कंडीशनिंग होती है जो उसको उस हिसाब से रिएक्ट करने में या एक्ट करने में मजबूर करती है। एंड आई एम प्रेटी श्योर, आई एम 100% श्योर कि अगर उनको पता होता कि बेहतर बिहेव किया जा सकता है, तो आई एम श्योर वो बेहतर बिहेव कर रहे होते, राइट। सो आज की एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज ये है आज के इसमें कि अपनी रिलेशनशिप्स लिखिएगा, 5 ऐसे रिलेशनशिप्स जो आपको बहुत इफेक्ट करते हैं। यू हैव अ रिसेंटमेंट, कहाँ से ढूंढ के लाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छाई उनमें होगी, कुछ ना कुछ हो सकता है वो आपकी मदद किया हो सकता है आपका मदर इन लॉ की तरफ है आपका, तो हो सकता है कि आपके बच्चों की उन्होंने अच्छी देख रेख की, नहीं भी की है तो एटलीस्ट यू नो कि ओके शी इज़ देयर टू लुक आफ्टर माई चाइल्ड।
फॉर एग्जाम्पल अगर बॉस नहीं, अब बॉस के प्रति आपका खटपट चलता है तो कहीं ना कहीं उस बॉस ने आपको, उसको ब्लेसिंग दीजिए या कुछ भी बोलिए, कहीं ना कहीं उस बॉस ने आपको कुछ ना कुछ एक चीज़ ज़रूर सिखाई होगी जिसकी वजह से आज आप एक आगे हैं। आज अगर आप न्यू कंपनी में अप्लाई करने चाहोगे तो उस बॉस ने कुछ ना कुछ आपको अपॉर्चुनिटी दी होगी। पेरेंट्स के प्रति है तो आई एम श्योर पेरेंट्स के प्रति तो हमारे पास ढूंढ के जाओगे ना बुक भर सकती है, भले ही हम कितने भी अपने पेरेंट्स के प्रति मनमुटाव क्यों ना रखते हो, बट वी यू नो एंड नाउ आई नो एज अ पेरेंट रिसर्च कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ कर रहे होते हैं। किसी फ्रेंड के प्रति है तो उसने लाइफ में कभी ना कभी उस फ्रेंड ने कुछ ना कुछ अच्छी यादें बनाई होगी आपके साथ में। एक्स गर्लफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड है, या जो भी आपके एक्स रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा समय उन्होंने आपके साथ बिताया होगा। हैव दैट फीलिंग, ब्लेस दैट पर्सन। तो आज की उसमें सेकंड एक्सरसाइज में अपने रिलेशनशिप्स हील कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप रिलेशनशिप्स नहीं हील करेंगे ना तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत ही डिफिकल्ट रिलेशनशिप से गुजरी थी। एक ही रिलेशनशिप्स है, मैंने अपनी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मैं कौन सी स्टेज में थी, कैसे मैं हील हुई, कैसे मैं आगे आई हूँ। और आज भी वो रिलेशनशिप्स ही हैं मेरी लाइफ में जो मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कर रही होती है। मेरे मेंटर्स जितने भी रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप आई शेयर विद देम, एंड जिनकी वजह से मैं इस जर्नी में आज मैं उनको भी ब्लेस कर रही होती हूँ। मेरे मेंटर ने कहा था कि सोनिया, अगर तुमने रिलेशनशिप हील नहीं किए, इट विल बी एन एम्प्टी विक्ट्री। तुम जीत ज़रूर जाओगी, जीतने में कोई शक नहीं है, जिस तरह से मुझे आपकी जीत में कोई शक नहीं है, लेकिन उस जीत को सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं होगा। सोच के देखिएगा, ऐसे मुकाम पे पहुंचना जहाँ पे आपको जीत हासिल हो गई है लेकिन आप किसी के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको कहते हैं एम्प्टी विक्ट्री। So I want you to be a successful, be a victor, winner in life, and you should have number of people to celebrate your success with you. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो पर्सन का होना ज़रूरी है जिसने आपको हर्ट किया है। अगर आप माफ़ कर सकते हैं, हील कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप, आप उसमें अच्छा ही देख के आप उसको वापस से एंट्री अलाउ कर रहे हैं, वेल गुड एंड इनफ। नहीं तो आपका उसका सफ़र यहीं तक था। मेंटली आप उससे दूर हो जाइए और कनेक्ट कीजिए ऐसे लोगों से जो आपको ग्रोथ में हेल्प करते हो, जो आपको अच्छा फील कराते हो, जो आपको एम्पावर फील कराते हो, जो आपको आपके ऊपर यकीन करते हो, जो आपकी स्टोरी बदलने में मदद करते हो, जो आपकी ओल्ड स्टोरी को बोले कि नहीं ये तुम गलत बोल रहे हो, तुम ये हो, है ना। टिप दूंगी आज की, कितनी बार आपको जो कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं आपने हंस के हटा दिए हैं, कितनी बार नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, थैंक यू। उन कॉम्प्लीमेंट्स को आप जेन्युइनली लेना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको जब लोग कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं आप उसको एकदम मजाक में उड़ा रहे हैं, और जब किसी ने गुस्से में बोल दिया अरे तुम तो ऐसे हो, उसको दिन भर लेके वो स्टोरी चला रहे हो। कितना ईजी है ना वो कॉम्प्लीमेंट की स्टोरी चलाना, वो गुस्से की स्टोरी या बुराई की स्टोरी चलाने से बेटर है अरे यार उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था, मैं तो ऐसा हूँ या मैं तो ऐसी हूँ, वो स्टोरी चलाइएगा। आई एम 100% श्योर आपका दिमाग इतना पावरफुल हो जाएगा, आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो जाएगा आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में कि आपको कोई टूल्स एंड टेक्निक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू नो वाई? बिकॉज यू विल बिलीव ऑन योर ओन सेल्फ, and manifestation is nothing but believe on yourself because you are the you in the universe. On that note, see you tomorrow. Bye bye. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।